समस्त सनातन धर्मानुरागियों को सीताराम। इस बार पुनः पितृपक्ष आया है हमें पितृऋण से मुक्ति देने के लिए। मनुष्य जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, पूर्व जन्मों के कारण हमें सुख और दुख मिलता है। पिछले जन्म में जो कर्म किया आज वो सुख बने हैं, और जो कुछ अधर्म हमसे हुआ वही आज दुख का कारण है। लेकिन इस बार हम स्वतंत्र हैं। इस बार हम पूर्वजों का तर्पण करके पितृऋण से मुक्ति पाएं, देवताओं का हवन करके देव ऋण से मुक्ति पाएं, कथाओं को सुनकर ऋषियों के ऋण से मुक्ति पाएं, और भगवान की भक्ति कर कर हमेशा के लिए संसार चक्र से मुक्त हो जाए। जब तक मनुष्य अपने ऋण को नहीं चुकाता है तब तक भगवान भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो साथियों, यह जो पितृपक्ष आया है इसमें आप 16 दिन जो हैं भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस तक को हमें श्राद्ध पक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 16 दिन को पावन श्राद्ध कहा जाता है। अतः इन 16 तिथियों में या हो सके तो किसी एक दिन, अगर रोज करो तो अच्छी बात है, वरना एक दिन विद्वान योग्य ब्राह्मण देवता को बुलाकर पूर्वजों का श्राद्ध करें, पितरों का तर्पण करें, और उसमें गाय के ही दूध का, गायों के द्रव्य का ही उपयोग करें। अन्य किसी प्राणी का दूध द्रव्य यानी भैंस है या जो भी भेड़ इत्यादि उनके दूध का अगर उपयोग श्राद्ध में किया जाता है तो पितृ श्राप देते हैं। ऐसा विष्णु पुराण में उल्लेख आया है। गोबर पे धूप भी लगाओ तो भी गाय का ही गोबर होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और हमारे घर पर एक दिन भी अगर कोई मेहमान आता है, जीवन भर के लिए हम उससे प्रेम करते हैं, तो पितृ तो हमारे अपने हैं। और शरीर मरता है, आत्मा अमर होती, इसलिए आप लोग इन बातों में श्रद्धा रखें। पूर्वजों में श्रद्धा ही श्राद्ध है। पूर्वजों के निमित्त जो अन्न जल आप जो देते हो, उस अन्न जल से तो उनको केवल तृप्ति मिलती है, पर साथ में प्रतिदिन पूर्वजों के निमित्त भगवान नाम की कुछ मालाएं जपे श्राद्ध पक्ष में, और वो मालाएं आप अपने पूर्वजों को अर्पित करें। हम यहाँ अगर देते हैं तो निश्चित ही जिस प्रकार हॉस्पिटल में जो व्यक्ति भर्ती होता है उसके परिवार की जन अगर उसका पैसा हॉस्पिटल में जमा कराते या कोई भी जमा कराते उसका उपचार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में पैसा चलता है, लेकिन परलोक की दुनिया में पुण्य चलता है। हम यहाँ अपने पूर्वजों के निमित्त अगर पुण्य करेंगे तो निश्चित ही वो पुण्य अगर उनको अर्पण करो तो उन्हें प्राप्त होता है और हम पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। आज कई लोग पितृऋण से परेशान हैं। जब तक आप ऋण नहीं चुकाओगे तब तक किसी भजन का भी आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए इस पितृपक्ष का आप लाभ उठाएं। सबको सीताराम, राधे राधे।